हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने देखा था एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम से अपने क्या पढ़ा बेटे? एम्पियर के नियम से अपने अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया और धारावाही बेलनाकार ठोस बेलनाकार जो चालक है उसके कारण अपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। फिर अगर वो बेलन खोखला हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो उसके बारे में देखा। आज अपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटे, परिनालिका। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा, परिनालिका क्या चीज है? परिनालिका किसे कहते हैं? सोलेनोइड जिसको बोलते हैं। परिनालिका क्या है? परिनालिका किसे कहते हैं और परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। परिनालिका होती क्या है बेटा? यदि अचुंबकीय पदार्थ की खोखली नली पर उसकी लंबाई के अनुदिश तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को इस प्रकार लपेटा जाए कि प्रत्येक फेरे का तल अक्ष के लंबवत हो, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्या मीनिंग है बेटा? अपने पास ये अचुंबकीय पदार्थ की कोई खोखली नली है, अचुंबकीय पदार्थ की खोखली नली है। इस नली पर अपने को क्या करना है? इस नली पर अपने को तांबे के विद्युत रुद्ध तारों की कुंडली लपेटनी है बेटा। तांबे के विद्युत रुद्ध तारों की कुंडली लपेटते हैं। इस प्रकार से कुंडली लपेटते हैं कि फेरे का प्रत्येक फेरे का तल जो है वो अक्ष के क्या हो? लंबवत हो। प्रत्येक फेरे का तल अक्ष के क्या रहे? लंबवत रहे। प्रत्येक फेरे का तल अक्ष के लंबवत रहे। तो ये जो व्यवस्था होती है बेटा, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का जो व्यास होता है, ये व्यास है। परिनालिका का जो व्यास है वो इसकी लंबाई की तुलना में छोटा होता है, या यूं कहें कि लंबाई जो है वो व्यास की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऐसी जो परिनालिका होती है उसे अनंत लंबाई की परिनालिका और आदर्श परिनालिका कहते हैं। एक्चुअल में आदर्श परिनालिका वो परिनालिका होती है जिसमें प्रत्येक फेरा, ये जो फेरा लपेटा गया है, इस फेरे का तल अक्ष के एकदम क्या हो? लंबवत हो। तो ऐसी परिनालिका क्या कहलाती है? आदर्श परिनालिका कहलाती है। जब अपने बेटा परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, परिनालिका में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक फेरे के कारण अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रत्येक फेरा अक्ष के अनुदिश क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो परिनालिका के भीतर, भीतर का मतलब ये पार्ट, परिनालिका के अंदर जो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। जब अपने क्या करते हैं? परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक फेरे के कारण अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो समरूप रहता है, जबकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। दोबारा सुनिए बेटा, अचुंबकीय पदार्थ की एक नली लेते हैं और उस नली पर उसकी लंबाई के अनुदिश तांबे के विद्युत रुद्ध तारों की कुंडली इस प्रकार लपेटते हैं कि कुंडली जो अपने फेरे लपेट रहे हैं, प्रत्येक फेरे का तल जो है वो इसके अक्ष के क्या रहे? लंबवत रहे। तो ऐसी व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का जो व्यास होता है वो इसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है, या परिनालिका की जो लंबाई होती है वो व्यास की तुलना में बहुत अधिक होती है। जब अपने परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक फेरे के कारण इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिनालिका के भीतर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। अब आता है बेटा अपने पास कि इस चुंबकीय क्षेत्र का मान है कितना। अपने को क्या करना है? इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अपने को क्या करना है बेटा? अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये मान ज्ञात करने के लिए
अपने मान लेते हैं कि अपने पास अनंत लंबाई की एक परिनालिका है जिसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की जो संख्या है बेटा वो समूल n है। अनंत लंबाई की एक परिनालिका है और उस अनंत लंबाई की परिनालिका में के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? n है। प्रत्येक फेरे में धारा जो है बेटा, प्रत्येक फेरे में धारा का मान जो है वो I है। जब अपने इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के भीतर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। अपने को क्या करना है बेटा? परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं बेटे? अपने एक PQRS, PQRS ये एक आयताकार बंद पथ लेते हैं जिसे एम्पीरियन पथ भी बोल देते हैं। आयताकार बंद पथ PQRS की रचना इस प्रकार करते हैं कि इसका PQ भाग जो है वो परिनालिका के भीतर है, QR और PS भाग जो है वो अक्ष के लंबवत है और RS भाग जो है वो परिनालिका के बाहर स्थित है। अपने क्या किया बेटा? एक बंद पथ, आयताकार बंद पथ PQRS की रचना इस प्रकार की कि PQ जो है वो परिनालिका के भीतर और इसके अक्ष के समांतर है, जबकि QR और PS भाग जो है वो क्या है? अक्ष के लंबवत है। RS भाग जो है वो परिनालिका के बाहर स्थित है। इस PQ की लंबाई अपने मान लेते हैं बेटा x है। PQ की जो लंबाई है वो कितनी है? x है। तो ये अपने एक बंद पथ ले लिया। अब इस बंद पथ के लिए एम्पियर का नियम लगा देते हैं। इस बंद पथ PQRS के लिए किसका नियम लगा दें? एम्पियर का नियम लगा देते हैं। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर का नियम कहता है बेटा किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन जो होता है वो बंद पथ में गिरी हुई धाराओं के बीजगणितीय योग तथा μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपने पास आ जाएगा समाकलन बंद पथ के लिए वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू μ0 सिग्मा i। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 1। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अपने इक्वेशन फर्स्ट जो है इसकी अपने LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है समाकलन बंद पथ के लिए और ये बंद पथ है PQRS। तो बंद पथ PQRS के लिए समाकलन ये अपने पास आ गया वेक्टर b डॉट वेक्टर dl। ये जो अपने पास बंद पथ है इसको 4 भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, PQ, QR, RS और SP। तो अपने समाकलन को इस तरह से लिख सकते हैं, समाकलन P से Q वेक्टर b डॉट वेक्टर dl प्लस समाकलन Q से R वेक्टर b डॉट वेक्टर dl प्लस समाकलन R से S वेक्टर b डॉट वेक्टर dl प्लस समाकलन S से P वेक्टर b डॉट वेक्टर dl। ये अपने पास क्या हो गया? PQRS जो है उसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि P से स्टार्ट है S पे समाप्त है, P से स्टार्ट है S पे समाप्त है। तो इस बंद पथ को अपने यानी इस समाकलन के अपने 4 भाग कर दिया। अब देखो बेटा b डॉट dl, P से Q तक B और dl की दिशा समान है क्योंकि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा अपने परिनालिका को दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे कि अंगुलियां इसमें प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करें तो अंगूठा इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? अपने पास आ जाएगा समाकलन P से Q यह आ जाएगा b dl cos 0 प्लस समाकलन Q से R। ये देखिए बेटा b dl Q से लेकर R तक यानी dl की दिशा ये बेटा, b की दिशा ये है तो दोनों लंबवत हो गए। ये आ जाएगा b dl cos 90 प्लस समाकलन R से S। ये RS भाग जो है वो परिनालिका के बाहर स्थित है और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है बेटा। तो ये आ जाएगा 0 इंटू डॉट वैक्टर dl प्लस समाकलन S से P b dl cos 90 फिर आ जाएगा बेटा क्योंकि ये SP भाग जो है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो ये अपने पास आ गया b dl cos 90। देखो बेटा
ये कोस 90 की वजह से जीरो हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र जीरो होने की वजह से जीरो हो गया, ये कोस 90 की वजह से जीरो हो गया। तो अपने पास बचा क्या बेटा, अपने पास बचा समाकलन P से Q B dl कोस जीरो का मान 1। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो समरूप होता है, यानी नियत होता है। नियत जो भी राशि होती है वो समाकलन से बाहर आ जाती है बेटे। तो अपने पास आ जाएगा B समाकलन P से Q, ये dl, ये अपने पास आ गया B इंटू समाकलन P से Q dl। dl P से Q का एक छोटा सा भाग था और अपने P Q की कुल लंबाई x मान रखी है, तो यह आ जाएगा B इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर आ गई 2। यानी इस समाकलन का जो मान है बेटा वो अपने पास आ गया B इंटू एक्स। अब देखिए बेटे, अपने कह रहे हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है बेटा, n है। तो इस x लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे, एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे अपने पास है n, x लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे बेटे, n इंटू एक्स हो जाएगा। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो x लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू एक्स हो जाएगी। प्रत्येक फेरे में धारा, प्रत्येक फेरे में धारा, प्रत्येक फेरे में धारा आई है बेटा। तो nx फेरों में धारा कितनी हो जाएगी बेटा, nx फेरों में धारा सिग्मा आई इज इक्वल टू हो जाएगा nx इंटू आई। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा 3। यानी अपने क्या करना है बेटा, समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखना है बेटा। समीकरण 2 और 3 से मान जब अपने 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए अपने पास क्या वैल्यू आएगी। देखो इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आ गया bx इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा म्यू जीरो इंटू सिग्मा आई का मान है nxi, x से x दोनों तरफ कट गया बेटा, b इज इक्वल टू आ गया म्यू जीरो ni। ये अपने पास क्या आ गया बेटे, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। यानी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान b इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो ni होता है। n क्या है बेटा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अब देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से अपने पास आता है। यदि परिनालिका की लंबाई, यदि परिनालिका की लंबाई कैपिटल L है तथा इसमें n फेरे हैं, यानी अपने पास परिनालिका जो है उसकी लंबाई तो L है और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। तो एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे n इज इक्वल टू आ जाएगा n अपॉन L। ये मान अगर अपने समीकरण 4 में रख दें तो अपने पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू जीरो n अपॉन L इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह n जो लिखा अपने, n था n अपॉन कैपिटल L। एकांक लंबाई में फेरे, इन्हें फेरा घनत्व भी कहते हैं बेटा, फेरा घनत्व। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है जिसे क्या कहा जाता है, फेरा घनत्व भी कहते हैं। तो ये अपने पास आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए अगर परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो, यदि परिनालिका में, यदि परिनालिका में हवा या निर्वात, निर्वात के अलावा अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो, हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू ni। म्यू जीरो होती है बेटा निर्वात की चुंबकशीलता और म्यू होती है माध्यम की चुंबकशीलता। म्यू इज इक्वल टू होता है बेटे म्यू जीरो म्यू आर। म्यू आर जो है इसे आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू आर जो है इसे क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, फिर माध्यम के लिए चुंबकीय क्षेत्र, इस म्यू का मान अपने यहाँ रख देते हैं तो अपने पास b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो म्यू आर ni। ये माध्यम के लिए चुंबकीय क्षेत्र आ गए बेटे। यानी ये समीकरण नंबर अपने पास 5 आ गई, ये समीकरण नंबर आ गई 6। अब देखो बेटा
चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में एक संबंध होता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन क्षेत्र में संबंध से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में एक संबंध होता है और उस संबंध को अपने यहाँ काम में लेते हैं। B इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू जीरो एच। B इज इक्वल टू होता है क्या? म्यू जीरो एच। ये मान अपने समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 से जब ये मान समीकरण 4 में रखेंगे बेटा तो B की जगह आ गया अपने पास म्यू एच इज इक्वल टू अपने पास आ गया म्यू जीरो एन आई। म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा बेटा, H इज इक्वल टू आ गया एन आई। ये परिनालिका में उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र आ गया बेटे। ये क्या है? परिनालिका में उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र। ये था बेटा अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर अपने पास परिमित लंबाई की परिनालिका है, यानी जिसकी लंबाई निश्चित है, परिमित लंबाई की परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई की परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई की परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अपने पास ये एक परिनालिका है बेटा जो परिमित लंबाई की है, ये परिमित लंबाई की है। अपने को इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस बिंदु पे, ठीक है। ये अगर अपने इस सिरे से मिलाएं तो ये कोण हो गया φ1 और इस सिरे से मिलाएं तो ये जो कोण है वो हो गया अपने पास φ2। इसके लिए अपने पास क्या है? डेरिवेशन अपने को नहीं करना है, अपने पास जो फॉर्मूला है उसे याद रखना है बेटा। परिमित लंबाई की परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बेटा म्यू जीरो एन आई बटा 2 इंटू कोस φ1 माइनस कोस φ2। इसको अपने ड्राइव कर सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ अपने को इस फॉर्मूले को याद रखना है बेटा। अब देखिए, यदि परिनालिका की लंबाई अनंत हो, यदि परिनालिका की लंबाई अनंत हो तो क्या होगा बेटा? अनंत होगा तो φ1 लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत से जब मिलाएंगे तो φ1 का मान 0 हो जाएगा और φ2 जो है वो लगभग 180 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी इसको अनंत से मिलाएंगे तो लगभग ये क्या हो जाएगी? इस अक्ष के समांतर रेखा आ जाएगी। तब अपने पास B का जो मान है B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो एन आई बटा 2 इंटू कोस 0 माइनस कोस 180। कोस 0 का मान होता है बेटा 1 और कोस 180 का होता है -1। तो 1 -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये आ जाएगा म्यू जीरो एन आई। तो अनंत लंबाई की परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अभी जो ज्ञात किया था म्यू जीरो एन आई होता है। अनंत लंबाई की परिनालिका के एक सिरे पर अगर इस बिंदु को ले आए, यहाँ ले आए, इस बिंदु को यहाँ ले आए, अनंत लंबाई की परिनालिका के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा और सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अनंत लंबाई की परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, एक सिरे के लिए φ1 जो है बेटा ये तो लगभग क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। φ1 जो है φ1 तो हो जाएगा बेटा 0, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ जब बिंदु लेंगे तो φ1 का मान तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि φ2 जो है बेटा, φ2 का मान π/2 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि φ2 फिर अपने ऐसे सीधी लाइन मिलेगी यहाँ इस सिरे से, तो φ2 का मान क्या हो जाएगा? 90। तब अपने इस फॉर्मूले से B का मान आ जाएगा बेटा म्यू जीरो एन आई अपॉन 2, यह आ जाएगा बेटे कोस 0 माइनस कोस π/2। कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1, तो ये अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो एन आई बटा 2। यानी अनंत लंबाई की परिनालिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है बेटा वो उसके भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। ये रिजल्ट याद रखना बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया जाता है।
अंदर परिनालिका के समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा अनंत लंबाई के μ0 Ni, ठीक है। एक सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अपने पास होता है μ0 Ni बटा 2 होता है। तो ये था बेटा परिनालिका। इसी तरह का अपने पास एक क्वेश्चन और है टोरॉइड। टोरॉइड किसे कहते हैं? टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है। पहले अपने बात करते हैं बेटा टोरॉइड है क्या चीज। टोरॉइड क्या है? टोरॉइड किसे कहते हैं? टोरॉइड क्या है बेटा? अपने क्या है, एक अचुंबकीय पदार्थ का वलय ले लें, अचुंबकीय पदार्थ का वलय, खोखला वलय ले लें, ये ले लिया। अब अपने क्या करें, इस पर तांबे के विद्युत तारों की कुंडली लपेट दें। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। एक अचुंबकीय पदार्थ का खोखला वलय लिया बेटा, यह खोखला वलय है, और इस पर क्या करते हैं, तांबे की विद्युत रुद्ध तारों की कुंडली लपेटते हैं। तब इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। या एक और तरीका है, अभी अपने बात की थी परिनालिका की, ये परिनालिका थी बेटा, ये अपने पास क्या थी? परिनालिका थी। ये अपने पास परिनालिका। यदि परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में मिला दिया जाए, अनंत लंबाई की परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में मिला दिया जाए, सिंपल सा एग्जांपल बता दूं बेटा, स्प्रिंग जो होता है, पेन में जो स्प्रिंग होता है वो ये मान लीजिए परिनालिका है, पेन के अंदर जो स्प्रिंग है वो क्या है? परिनालिका। और उस स्प्रिंग के दोनों सिरों को अपने आपस में मिलाते हैं तो इस तरह की व्यवस्था बन जाएगी। कैसी बेटा? ये देखिए, इस तरह की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, ये अपने पास टोरॉइड हो गया। अगर अपने अनंत लंबाई की परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में मिला दें तो ये व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी, और इस व्यवस्था को अपने क्या कहते हैं बेटा? टोरॉइड कहते हैं। या इसको मिलाएंगे दोनों सिरों को तो ये व्यवस्था अपने पास आनी है, ठीक है। तो या तो अपने कहें कि अचुंबकीय पदार्थ के खोखले वलय पर तांबे की विद्युत रुद्ध तारों की कुंडली लपेट दें तो उसे क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को टोरॉइड कहते हैं। या अनंत लंबाई की परिनालिका के दोनों सिरों को आपस में मिला दिया जाए तब इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। जब अपने क्या करते हैं बेटा? टोरॉइड में धारा प्रवाहित करते हैं तो टोरॉइड के अक्ष के अनुदिश, टोरॉइड के भीतर अक्ष के अनुदिश समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। अब बाहर और भीतर क्या है टोरॉइड, ये समझ लीजिए। ये जो भाग है फेरों के अंदर, ये तो टोरॉइड के भीतर होता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग ये टोरॉइड के बाहर होता है। मतलब इस भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और इसके बाहर यहां भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ इन फेरों के अंदर होगा। क्लियर है क्या बात? यानी टोरॉइड में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो टोरॉइड के भीतर अक्ष के अनुदिश, प्रत्येक फेरे के कारण अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो क्या होगा? समरूप होगा, जबकि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? अपने को क्या करना है बेटा? टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये अपने को मान ज्ञात करना है बेटा। टोरॉइड के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। अब टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कैसे करें? मान लेते हैं टोरॉइड में फेरों की जो संख्या है, फेरों की संख्या बेटा n है। प्रत्येक फेरे में धारा I है। अपने क्या करना है कि इस टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कैपिटल R त्रिज्या के वर्ताकार बंद पथ की रचना करते हैं।
कैपिटल आर त्रिज्या के वर्ताकार बंद पथ की रचना करते हैं। यहां अपने बिंदु P लेते हैं कि इसके अक्ष के अनुदिश वर्ताकार बंद पथ की रचना कर दी कैपिटल आर त्रिज्या के। देखिए इस वर्ताकार बंद पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा जबकि दिशा स्पर्श रेखीय होगी। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा और दिशा क्या होगी, स्पर्श रेखीय होगी। अपने को इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो P बिंदु पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। P बिंदु पर dl लंबाई के एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। इस बंद पथ के लिए एम्पियर का नियम लगा दें। देखिए बेटा P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखीय होगी, dl की दिशा भी यही होगी। इस बंद पथ के लिए एम्पियर के नियम से, बंद पथ के लिए एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम अपने पास है बेटा, बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बराबर होता है म्यू जीरो सिग्मा आई के। अब देखो बेटे इस अल्पांश पर B और dl की दिशा समान, अल्पांश छोटा सा है बेटा और उस छोटे से अल्पांश के लिए B और dl की दिशा क्या होगी, समान होगी। समान होगी तो अपने पास ये समाकलन आ जाएगा बेटा B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। cos 0 का मान 1, B नियत है बेटा, B बाहर आ जाएगा समाकलन से, dl इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो सिग्मा आई। dl क्या है बेटा, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ का एक छोटा सा भाग है और उसका समाकलन करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। ये अपने पास आ गया b इंटू टू पाई आर, b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा 1। अपने पास फेरों की संख्या है n, प्रत्येक फेरे में धारा है I, तो टोरॉइड में कुल धारा सिग्मा आई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एन आई। ये मान अपने इसमें रख दें तो यह आ जाएगा b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। अपने को तो b चाहिए बेटा, तो b इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू जीरो एन आई अपॉन टू पाई आर। ये n अपॉन टू पाई आर ये एकांक लंबाई में फेरे हो गए बेटा, तो b इज इक्वल टू अपने पास आ गया म्यू जीरो एन आई। यहां n का जो मान है बेटा वो है कैपिटल N कुल फेरे बटा परिधि। ये एकांक लंबाई में फेरे हैं, इसे भी फेरा घनत्व कहते हैं, लेकिन ये टोरॉइड का फेरा घनत्व है, फेरा घनत्व। आपको ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है परिनालिका और टोरॉइड में। परिनालिका के लिए अपने पास फॉर्मूला यही है b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई परिनालिका के लिए, परिनालिका के लिए। लेकिन परिनालिका में n का जो मान है स्मॉल n का वो n बट्टा l होता है, जबकि टोरॉइड में स्मॉल n का जो मान होता है वो n बट्टा टू पाई r होता है। ये याद रखना है बेटा अच्छी तरह से, यही कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन आता है परिनालिका का और वो परिनालिका में क्या कर देता है, त्रिज्या दे देता है। वो ऐसे लिखता है एक परिनालिका की लंबाई 10 मीटर है, उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें फेरों की संख्या 100 है। अपने क्या करते हैं, जब त्रिज्या दे दी तो अपने सोचते हैं इसको कहीं ना कहीं तो काम में ले। ये ध्यान रखना है बेटा, परिनालिका में जब भी न्यूमेरिकल आता है तो परिनालिका की त्रिज्या का उपयोग नहीं होता है, दी हुई जरूर होगी, ये देख लेना आप, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, इन दोनों फॉर्मूलों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने पास आ गया बेटा b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। अगर अपने पास बेटे टोरॉइड के अंदर यहां हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम हो, हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो तो बेटा b का जो मान है bm लिख देता हूं, मीडियम bm इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू एन आई। म्यू इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटा म्यू जीरो म्यू आर, तब अपने पास bm का मान आ जाएगा बेटे म्यू जीरो म्यू आर एन आई। ये टोरॉइड के भीतर अगर अपने पास हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम है तो ये अपने पास आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान।
अब आता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में संबंध से। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन क्षेत्र में संबंध से। इन दोनों में संबंध क्या होता है बेटा, B इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो एच। ये मान समीकरण 2 में रख दें बेटा, समीकरण 2 से, तो म्यू जीरो एच इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो एन आई। यहाँ H इज इक्वल टू एन आई, ये चुंबकन क्षेत्र आ गया। टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र का मान ये आ गया, लेकिन यहाँ N का जो मान है बेटा वो कैपिटल N अपॉन 2 पाई R है। समझाया बेटा? तो ये था अपने पास टोरॉइड तथा टोरॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आती है कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। उसको अपने प्रूव कर देते हैं कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 कैसे होता है। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो 0 किस तरह से होता है। अपने क्या करते हैं बेटा, एक बिंदु टोरॉइड के बाहर A लेते हैं, ये A बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी जो है वो R1 है। तो इस A बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए R1 त्रिज्या के वर्ताकार बंद पथ की रचना कर लेते हैं। तो अपने पास आ जाएगा बेटा समाकलन बंद पथ के लिए वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। देखिए बेटा इसमें सिग्मा आई का मान जो है वो कितना हो गया 0, क्योंकि इस भाग में कोई धारा है ही नहीं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये बी डी एल कोस 0 आएगा, इससे B इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 0। तो B आउट मतलब टोरॉइड के बाहर, ये बाहर का मतलब ये पार्ट हो गया सारा, ठीक है। दूसरा अपने पास ये बिंदु ले लें B, ये भी बाहर है टोरॉइड के, इसके केंद्र से दूरी अपने पास R2 है बेटा। इस R2 पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 कैसे है वो ज्ञात करते हैं। अपने क्या करते हैं, R2 त्रिज्या के बंद पथ की रचना कर देते हैं बेटा। R2 त्रिज्या के बंद पथ की रचना कर दी। इस B बिंदु पर अगर एक अल्पांश की कल्पना करें तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और इस अल्पांश की दिशा क्या होगी, समान मानेंगे अपने। तब अपने बंद पथ के लिए एम्पियर का नियम ये आ गया बेटा, ये आ जाएगा समाकलन बी डी एल कोस 0 इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। ये अपने पास B बाहर, ये डी एल इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो सिग्मा आई। ये आ जाएगा B इंटू 2 पाई R2 इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। अब देखो बेटा टोरॉइड में ये जो फेरे लपेटे हुए हैं ऐसे, इसमें धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा आई का मान, जितनी धारा इससे नीचे जा रही है इससे ऊपर आएगी उतनी, जितनी धारा इधर नीचे जाएगी उतनी इससे ऊपर। मैं इसको ऐसे बना दूं, आयत बना दूं एक फेरे को, तो इसमें ऐसे धारा जा रही है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, ये फेरा है ना उसी को आयत बनाया मैंने। तो ये धारा इस धारा के विपरीत है, ये धारा इस धारा के विपरीत है, तो इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 हो गया इस पॉइंट के लिए। धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो 0 हो गया बेटा। तो अपने पास B इंटू 2 पाई R2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। एक बार टोरॉइड से संबंधित एक क्वेश्चन आया था बेटा। क्वेश्चन क्या था कि टोरॉइड की भीतरी त्रिज्या, टोरॉइड की भीतरी त्रिज्या कोई नाम दे दिया उसको, भीतरी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या जो है, बाहरी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो टोरॉइड के किस सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा, टोरॉइड के किस सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का बेटा। अपने पास टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये है बेटा, ये अपने पास म्यू जीरो एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई है बेटा। अब देखिए बेटा भीतरी भाग पर चुंबकीय क्षेत्र, भीतरी भाग पर अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो एन अपॉन 2 पाई, इसको मैं R1 नाम दे दूं बेटा। और B बाहरी भाग पर, ये टोरॉइड के भीतर की बात है बेटा, लेकिन भीतरी भाग का मतलब इस बिंदु पर, बाहरी भाग का मतलब इस बिंदु पर।
म्यू 0 n/2πr2 इंटू आई। अब देखिए R1 और R2 में से बड़ा कौन होगा बेटा? जो बड़ा होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, जो छोटा होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो विपरीत भाग पर चुंबकीय क्षेत्र जो है, विपरीत भाग पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। कारण बेटा कि R1 इज लेस देन R2, इसलिए B1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? B2। इसको B1 नाम दे दें, इसको B2 नाम दे दें, तो B1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। तो ये था बेटा अपने पास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें अपने क्या पढ़ा बेटे? परिनालिका और टोरॉइड पढ़े। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा इनसे संबंधित, अच्छी तरह से आप इनको करना है। जहां भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को कमेंट करना, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है बेटा, और वीडियो शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। थैंक यू।